आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम भजन संहिता और उसके 62 चैप्टर से बाइबल रीडिंग स्टार्ट करेंगे और उसके बाद प्रेरितों के काम और उसके 4 चैप्टर तक बाइबल रीडिंग करेंगे। मैं फ्रांसिस जोसेफ और मेरी पूरी टीम की तरफ से मैं आप सभी का बाइबल रीडिंग हिंदी ऑडियो में स्वागत करता हूँ। आइए हम प्रार्थना में चलें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ कि खुदा आपने संभाला, अब तक अपनी हिफाजत में रखा। यह दिल से खुदा आपका शुक्रिया करते हैं। पिता परमेश्वर, आज का जो वचन आपने दिया है, जब ये वचन खुदा पढ़ा जाए और जब ये वचन प्रभु सुना जाए, उसके ऊपर खुदा आप अपना आशीष भरा हाथ रखें। इस प्रार्थना को मांगता हूँ यीशु मसीह के सच्चे और जिंदे नाम से, आमीन। भजन संहिता और उसका 62 चैप्टर। सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ। मेरा उद्धार उसी से होता है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है। वह मेरा गढ़ है, मैं अधिक ना डिगूंगा। तुम कब तक एक पुरुष पर धावा करते रहोगे कि सब मिलकर उसका घात करो। वह तो झुकी हुई भीत या गिरते हुए बाड़े के समान है। सचमुच वह उसको उसके ऊंचे पद से गिराने की सम्मति करते हैं। वह झूठ से प्रसन्न रहते हैं। मुंह से तो वह आशीर्वाद देते, पर मन में कोसते हैं। हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रह, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है। वह मेरा गढ़ है, इसलिए मैं ना डिगूंगा। मेरे उद्धार और मेरी महिमा का आदर परमेश्वर है। मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो। उससे अपने अपने मन की बातें खुलकर कहो। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। सचमुच नीच लोग तो अस्थाई और बड़े लोग मिथ्या ही हैं। तोल में वे हल्के निकलते हैं, वे सब के सब सांस से भी हल्के हैं। अंधेर करने पर भरोसा मत रखो और लूटपाट करने पर मत फूलो। चाहे धन संपत्ति बढ़ाए तो अभी उस पर मन ना लगाना। परमेश्वर ने एक बार कहा है और 2 बार मैंने ये सुना है कि सामर्थ परमेश्वर का है। और हे प्रभु, करुणा भी तेरी है, क्योंकि तू एक एक जन को उसके काम के अनुसार फल देता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम और उसका 4 चैप्टर। जब वे लोगों से ये कह रहे थे, तो याजक और मंदिर के सरदार और सदूकी उन पर चढ़ आए, क्योंकि वे बहुत क्रोधित हुए कि वे लोगों को सिखाते थे और यीशु का उदाहरण दे देकर मरे हुओं के जी उठने का प्रचार करते थे। उन्होंने उन्हें पकड़कर दूसरे दिन तक हवालात में रखा, क्योंकि संध्या हो गई थी। परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया और उनकी गिनती 5000 पुरुषों के लगभग हो गई। दूसरे दिन ऐसा हुआ कि उनके सरदार और पुरनिये और शास्त्री और महायाजक हन्ना और कैफा और यूहन्ना और सिकंदर और जितने महायाजक के घराने के थे, सब यरूशलेम में इकट्ठे हुए। वह उन्हें बीच में खड़ा करके पूछने लगे कि तुमने ये काम किस सामर्थ से और किस नाम से किया है? तब पतरस ने पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होकर उनसे कहा, हे लोगों के सरदारों और पुरनियों, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है, यदि आज हम
से उसके विषय में पूछताछ की जाती है कि वह कैसे अच्छा हुआ, तो तुम सब और सारे इस्राएली लोग जान लें कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, ये मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। ये वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना, और वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। तब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और ये जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। उस मनुष्य को जो अच्छा हुआ था उनके साथ खड़े देखकर वह विरोध में कुछ न कह सके, परंतु उन्हें सभा के बाहर जाने की आज्ञा देकर वह आपस में विचार करने लगे, हम इन मनुष्यों के साथ क्या करें, क्योंकि यरूशलेम के सब रहने वालों पर प्रकट है कि इनके द्वारा एक प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया गया है और हम उसका इनकार नहीं कर सकते। परंतु इसलिए कि ये बात लोगों में और अधिक फैल ना जाए, हम उन्हें धमकाएं कि वह इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बातें ना करें। तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर ये कहा, यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सिखाना। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो। क्या ये परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? क्योंकि ये तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वह ना कहें। तब उन्होंने उनको और धमकाकर छोड़ दिया, क्योंकि लोगों के कारण उन्हें दंड देने का कोई धाव नहीं मिला, इसलिए कि जो घटना हुई थी उसके कारण सब लोग परमेश्वर की बड़ाई करते थे। वह मनुष्य जिस पर ये चंगा करने का चिन्ह दिखाया गया था 40 वर्ष से अधिक आयु का था। वह छुटकर अपने साथियों के पास आए और जो कुछ प्रधान याजकों और कुर्मियों ने उनसे कहा था उनको सुना दिया। ये सुनकर उन्होंने एक चित्त होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा, अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया और देश देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें सोची। प्रभु और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए और हाकिम एक साथ इकट्ठे हो गए, क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में जिसका तूने अभिषेक किया, हेरोदेस और पुन्तियुस पिलातुस भी अन्य जातियों और इजराइलियों के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए कि जो कुछ पहले से तेरे सामर्थ और मति से ठहराया था वही करे। और अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को ये वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। जब वह प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वह इकट्ठे थे हिल गया और वह सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। उनमें कोई भी
दरिद्र न था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वह उनको बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांवों पर रखते थे, और जैसे जिसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था, जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास अर्थात शांति का पुत्र रखा था। उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपए लाकर प्रेरितों के पांवों पर रख दिए। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और उसके सुने जाने पर अपनी बकायत से आशीष दे। आमीन। भजन संहिता और उसका 62 चैप्टर जो आज मैंने पढ़ा है और उसके 8 वर्स को मैं एक बार पढ़ना चाहूंगा आपके सामने। उसमें कुछ इस तरह लिखा है कि हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने मन की बातें खुलकर कहो। परमेश्वर से अपने मन की बातें खुलकर कहो। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। वर्ष कहती है, हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने मन की बातें खुलकर कहो। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। आपके मन में कुछ भी कहने को हो, परमेश्वर को अपने मन की कुछ भी बात खुलकर कहो। परमेश्वर से आप अपनी हर एक तरह की बात कह सकते हैं। कलाम में ये भी लिखा है कि जब तू प्रार्थना करे, अपने गुप्त रूप में प्रार्थना करे, तो बंद कमरे में जा, कवाट लगा और तू जो मन में है परमेश्वर से गुप्त रूप में मांग। हमारे मन में कुछ भी हो, परमेश्वर से मांगने के लिए गुप्त रूप में आप मांग सकते हैं, और सचमुच परमेश्वर आपकी हर एक प्रार्थनाओं का जवाब देता है। विश्वास से मांगे और ये मन में दृढ़ कर ले कि जो हमने मांगा है वो ज़रूर पूरा हो ही गया है और पूरा होगा। इसी के साथ मैं इस अध्याय को यही समाप्त करता हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपका कि खुदा आपने जो सुंदर वचन दिया प्रभु, जो ये वचन पढ़ा गया है और जो ये वचन खुदावन सुना जाएगा, तो प्रभु जी होने दे खुदावन। पिता परमेश्वर ये वचन खुदावन फलदायक हो। मैं मेरे पिता प्रभु प्रार्थना विनती करता हूँ आज के दिन खुदावन बाप आसमानी स्पेशली तमाम छोटे बच्चों के लिए प्रभु, हर एक छोटे बच्चों के साथ हो खुदा। इस बढ़ती उम्र पिता परमेश्वर जो छोटे बच्चे स्कूल में जाते हैं खुदावन पढ़ने लिखने के लिए खुदावन, प्रभु जी उनके साथ हो। उनके खुदावन आप अपने स्वर्गदूतों को पिता परमेश्वर उनको खुदावन उनकी रक्षा करवाएं पिता परमेश्वर। इस बड़ी महामारी से के प्रकोप से पिता परमेश्वर आपने जिस तरह अब तक संभाल कर रखा हुआ है, खास तौर से खुदावन बच्चों को संभाल कर रखें प्रभु। बच्चे व दिन में खुदावन हर एक इंसान के साथ हो, हर एक जन को पिता परमेश्वर नाम ब नाम आपके हाथों में सौंपता हूँ। और प्रभु प्रार्थना विनती करता हूँ खुदावन, जिस तरह प्रभु जी आप हमेशा हमें अपनी पंखों के तले खुदावन रखते हो प्रभु जी अपने चरण में पिता परमेश्वर, वैसे खुदावन आप आगे भी हमें रखें। ज़्यादा मांगा खुदा माफ़ करे, थोड़ा मांगा अपने भरपूर भंडार में से दें। इस प्रार्थना को मांगता हूँ यीशु मसीह के सच्चे और जिंदे नाम से, आमीन। परमेश्वर का अनुग्रह हम सब पर बना रहे और प्रभु की आशीष हम सब पर सदा और सर्वदा बनी रहे। आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड।